Good morning everyone. Good morning all student. Today let's start chapter 5 the coastal plain and Iceland है ना. कोस्टल प्लेन मतलब क्या होता है? तटीय क्षेत्र, तटीय समतल जमीन है ना. एंड आइसलैंड मतलब होता है द्वीप, द्वीप समूह. ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे द कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय. दूसरा होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तीसरा क्या होगा? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. चौथा टिप ऑफ द वी. पांचवा है एडवांटेज ऑफ इंडिया. सिक्स है द आइसलैंड. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं. देखो, द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स. देखो ये हमारा क्या है? ये पूरा क्या है? सी है. ये हमारा क्या है? पूरा सी है. ये श्रीलंका है. ये हमारा क्या है? पूरा सी है. एक साइड, दो साइड, तीन साइड है ना. वन साइड, टू साइड, थ्री साइड. ये हमारा क्या हो गया? तीनों साइड हो गया है ना, जो सागर से घिरा हुआ है हमारा भारत देश. ये क्या है? हमारा इंडिया. ये हमारे क्या है? इंडिया. ये तीनों साइड से घिरा हुआ है. ठीक है, अब देखो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है और नीचे वाला क्या है? इंडियन ओशियन है. ठीक है, तीन साइड से, तीनों समुद्र से. ये अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, ये बे ऑफ बंगाल. तीन ठो सागर है. ठीक है, देखो अब ऐसी जगह ये क्या होता है? पेनिनसुला. ठीक है, ये हो गया हमारा पेनिनसुला. ये क्या हो गया? पेनिनसुला. देखो ए मास ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड अ पेनिनसुला है ना. देखो ये हमारा क्या हो गया? मास ऑफ सराउंडेड. ये हमारा क्या हो गया? लैंड हो गया. तीनों साइड से घिरा हुआ है. 1 2 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला. ठीक है, ऑल अराउंड द पेनिनसुला इज द कोस्ट है ना. देखो ये चारों तरफ क्या होता है? पेनिनसुला के चारों तरफ क्या होता है? ये कोस्ट होता है. क्योंकि देखो ये पेनिनसुला के चारों तरफ क्या होता है? कोस्ट होता है. क्योंकि कोस्ट मतलब क्या होता है? समुद्र तट होता है ना, और ये समुद्र से किनारे लगा हुआ है. ए कोस्ट इज द प्लेस वेयर द वाटर ऑफ द सी मीट्स लैंड टू सी एंड फ्रेश वाटर टू साल्ट वाटर. देखो कोस्ट क्या होता है? कोस्ट ये हमारा ओशियन है और ये हमारे क्या है? लैंड है. तो कोस्ट क्या होता है? जहाँ पर समुद्र का पानी और जमीन आपस में एक जगह मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं. ठीक है, देयर आर आल्सो मैनी आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी. देखो ये बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे आइसलैंड हैं है ना. ये बे ऑफ बंगाल में क्या है? बहुत सारे आइसलैंड हैं और अरेबियन सी में क्या है? बहुत सारे आइसलैंड हैं. ठीक है, एंड आइसलैंड इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड ऑफ सी. देखो ये आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड ये होता है जहाँ चारों तरफ क्या होता है? समुद्र का पानी होता है. ठीक है, पेनिनसुला में थ्री साइड्स होते हैं, लेकिन आइसलैंड में क्या होता है? चारों साइड में पानी होता है. ठीक है, अब देखो द नैरो कोस्टल रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ पेनिनसुला इंडिया बिटवीन द घाट्स एंड द सी इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन. जो इसे कोस्टल प्लेन समझ में आ गया ना, समुद्र के किनारे वाला भाग क्या होता है? कोस्टल प्लेन होता है. द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय नैरो कोस्टल प्लेन ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स है ना. ऑन द वेस्ट इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. देखो अरेबियन सी में क्या होता है? ये होता है अरेबियन सी, ये वेस्ट साइड में होता है, इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट होता है. और ये क्या होता है? ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? ईस्टर्न घाट होता है. ठीक है, द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फॉर्म अ भी. देखो ये भी से बन गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये हमारा क्या हो गया? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और ये क्या हो गया? हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो ये क्या शेप बन गया? भी शेप बन गया. ठीक है, इसी को बोलते हैं टिप ऑफ भी है ना. बोथ द प्लेन्स आर बॉर्डर्ड बाय द हिल्स ऑन वन साइड एंड द सी ऑन द अदर है ना. देखो दोनों साइड क्या हो? ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड क्या है? बीच में पहाड़ है ना, और जो समुद्र से क्या है? लगा हुआ है. दिस प्लेन मीट ए कन्याकुमारी विच इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द पेनिनसुला. देखो यहाँ पर क्या होता है? हमारा कन्याकुमारी होता है. ये होता है कन्याकुमारी. ये होता है कन्याकुमारी. ठीक है, ये क्या होता है? कन्याकुमारी. जहाँ पर एक ऐसी जगह साउथर्न टिप, ये इसको बोलते हैं साउथर्न टिप, चोटी है ना. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक जगह पर मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साउथर्न टिप या कन्याकुमारी. ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन. अब देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है? पश्चिमी घाट का कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे. ये हमारा वेस्ट साइड है, ये हमारे क्या है? ईस्ट साइड है. ठीक है, तो पश्चिमी घाट है ना, इसी के बारे में पढ़ेंगे. फिर ईस्ट घाट के बारे में पढ़ेंगे. देखो the stretch of land from the edge of the sandy desert to the southernmost tip of India is called the western coastal plain. The stretch of land from the edge of the sandy desert
टू द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो हम जानते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या होता है, रेगिस्तान है ना, यहाँ पर रेत है, इसलिए देखो द स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द एज ऑफ द सैंडी डियट, जो लैंड क्या है यहाँ से सैंडी डियट से फैला हुआ है, ठीक है। टू द साउथर्न मोस्ट टिप इंडिया इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ से यहाँ तक जो फैला हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउथर्न मोस्ट, है ना, रिजल्ट टू द साउथर्न मोस्ट टिप, है ना, क्योंकि देखो ये दक्षिण आता है, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ, तो वेस्ट से साउथ आता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इंडिया इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ये वेस्ट साइड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये होगा नॉर्थर्न कोस्टल प्लेन, है ना। इट स्टार्ट गुजरात एंड एट्स कन्याकुमारी, हम लोग को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, गुजरात होता है, ठीक है, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन इज वाइडर इन द नॉर्थ एंड इंक्लूड्स द पेनिनसुला ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसमें कौन कौन से शामिल है, पेनिनसुला, देखो कच्छ और काठियावाड़ का पेनिनसुला इसमें इंक्लूड है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कच्छ और काठियावाड़ का पेनिनसुला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में इंक्लूड है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 3 भाग में डिवाइड किए हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 3 भाग में डिवाइड किए हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 3 भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक है। पहला होता है गुजरात कोस्ट, दूसरा होता है कोंकण कोस्ट, तीसरा होता है मालाबार कोस्ट। पहला होता है गुजरात कोस्ट, है ना, ये देखो यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात कोस्ट मतलब क्या होता है, गुजरात का तट, है ना। इन गुजरात कोस्ट लाइज इन द नॉर्थर्न पार्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, है ना। गुजरात कोस्ट किसको बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी और गंगा की खाड़ी के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग, गुजरात कोस्ट बोलते हैं, है ना। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच के हम लोग गुजरात तट बोलते हैं। कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट क्या होता है, देखो द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द कोंकण कोस्ट स्टार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबात एंड स्ट्रेच अप टू गोवा, द कोस्ट लाइन इज नैरो एंड रॉकी, लाइट हाउसेस हैव बीन बिल्ट टू वार्म सिट अगेंस्ट रॉक्स। देखो कोंकण कोस्ट द मिडिल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। कोंकण कोस्ट क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये क्या होता है, मिडिल पार्ट। स्टार्टिंग में क्या होता है, गुजरात कोस्ट, मिडिल में क्या होता है, कोंकण कोस्ट, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, खंबात की खाड़ी से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। द कोस्टल लाइन इज नैरो एंड रॉकी, है ना। ये कोस्ट लाइन क्या है, बहुत संकरा है और क्या है, बहुत पथरीला वाला है ना, बहुत इसमें पत्थर पाए जाते हैं। द बिगेस्ट पोर्ट मुंबई इज लोकेटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, मुंबई जानते हो तुम लोग, मुंबई क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है। मुंबई क्या है, हमारा बहुत बड़ा पोर्ट है, बंदरगाह है, तो कौन से कोस्ट में आता है, कोंकण कोस्ट में आता है। इट इज रिच इन पेट्रोलियम, यहाँ पर बहुत सारा पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग मालाबार कोस्ट, तीसरा क्या होता है, मालाबार कोस्ट। इन द साउथर्न पार्ट अलोंग केरला द कोस्ट लाइन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। देखो केरल एक क्या है, केरल की समुद्र के किनारे बसा हुआ है, वो भी एक क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है, वो कौन से घाट में, कोस्ट में आते हैं, मालाबार कोस्ट में आता है। इट लाई बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी। अब देखो गोवा से कन्याकुमारी जो फैला हुआ है, गोवा से कन्याकुमारी जो फैला हुआ है वो क्या होता है, मालाबार कोस्ट होता है। देयर ए लार्ज नंबर ऑफ लैगून्स, यहाँ पर बहुत मात्रा में लैगून पाए जाते हैं, ठीक है। लैगून ये साल्ट वाटर लेक, लैगून क्या होता है, बहुत साल्ट वाटर झील है ना, खारा नमक का झील है, खारा नमक वाला झील है, ठीक है। अब देखो कोच्चि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट, है ना। मालाबार कोस्ट में क्या है, तो कोच्चि है, कोच्चि एक जगह का नाम है जो मालाबार कोस्ट में आता है ना। ये क्या है, तो यहाँ पर एक पोर्ट है, बंदरगाह है कोच्चि, यहाँ पर हम लोग सामान को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं कोच्चि पोर्ट में। अब आते हैं देखो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्ट वाला काम खत्म हो गया, अब आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं, देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बिगिन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ एंड द कन्याकुमारी। देखो यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल होता है हमारा, यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है। ये ईस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी, यहाँ से हमारा क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चालू होता है बे ऑफ वेस्ट बंगाल से, है ना, और कहाँ तक जाता है वो, कन्याकुमारी तक जाता है। इट पासेस थ्रू द कोस्टल एरिया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसी के बीच में क्या आता है, उड़ीसा आता है, आंध्र प्रदेश आता है और तमिलनाडु, 3 स्टेट आते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, ये इससे बड़ा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, बड़ा है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 2 भाग में डिवाइड किए हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 2 भाग में। पहला है नॉर्थर्न सिरकस, दूसरा है कोरोमंडल कोस्ट। पहला क्या है, नॉर्थर्न सिरकस, और दूसरा क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। एक नॉर्थर्न पार्ट होता है, एक साउथर्न पार्ट होता है। 4 मेजर रिवर्स द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड अदर स्मॉलर रिवर्स फ्लो अक्रॉस दिस प्लेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। 4 मुख्य नदी कौन कौन सी हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी नदी है ना, और छोटी छोटी नदियाँ इनके साथ बहती हैं जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर आर वेरी फर्टाइल। इस देखो जब नदियाँ बहती हैं तो डेल्टा बनता है, मैं बताया था, नदियों के सामने, नदियों के किनारे किनारे कीचड़ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा। वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या फसल लगा सकते हैं। देखो सॉइल, राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स, है ना। उसमें बहुत सारे फसल, मिट्टी, चावल, तेल, शुगर केन, है ना, और वे ये क्या है, मुख्य फसल हैं। कोलकाता, चेन्नई, पारादीप एंड विशाखापट्टनम आर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन से मुख्य पोर्ट हैं, कोलकाता है, चेन्नई है, पारादीप है और विशाखापट्टनम है। कोलकाता, चेन्नई, पारादीप और विशाखापट्टनम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के सी पोर्ट है, मतलब पानी जहाज के बंदरगाह हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, पानी जहाज आके रुकते हैं और हम लोग सामान को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। अब देखते हैं द टिप ऑफ द वी, द टिप ऑफ द वी, द टिप ऑफ द वी। देखो वी, टिप ऑफ द वी, वी मतलब समझ रहे हो, वी ये जो शेप है ना, ऐसी रहता है। हमारे इंडिया का नीचे वाला शेप, साउथ वाला शेप क्या है, वी शेप में है ना। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग का वी क्या होता है। देखो द टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया वेयर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन विच इज कॉल्ड केप कॉमन। देखो ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। आपस में जहाँ पर मिलते हैं वो कौन से शेप में होता है, वी शेप में होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन बोलते हैं। एक एप इज ए स्मॉल पीस ऑफ द मेनलैंड दैट जस्ट आउट इनटू द सी, है ना। एक केप इज अ स्मॉल पीस ऑफ द मेनलैंड दैट जस्ट आउट इनटू द सी लाइक अ पेनिनसुला। एक केप इज ए स्मॉल पीस ऑफ मेनलैंड। एक केप क्या होता है, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा जगह होता है जहाँ पर क्या होते हैं, यह सी से मिलता है। छोटा, ये केप क्या होता है, छोटा सा जगह होता है जो समुद्र से मिलता है, ठीक है। अनलाइक अ पेनिनसुला विच इज ए लार्जर आसमान, जैसे कि पेनिनसुला को नहीं बोल रहा है ना, अनलाइक मतलब लाइक मतलब जैसे कि, अनलाइक मतलब जैसा कि नहीं है, पेनिनसुला जैसा कि नहीं है। विच इज ए लार्जर लैंड मास, है ना। देखो विच इज ए लार्जर लैंड मास क्या है, वो बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ा क्षेत्र एरिया है ना, बहुत बड़ा उसका जमीन का एरिया है। देखो अब द टाउन ऑफ कन्याकुमारी सिचुएटेड एट केप कोमोरिन। जो हमारे ये कन्याकुमारी है ना, टाउन कन्याकुमारी जो टाउन है वो किसमें बसा हुआ है, केप कोमोरिन में बसा हुआ है, ठीक है। इट ओवरलुक्स द मीटिंग प्लेस ऑफ द वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी। देखो इट ओवरलुक्स द मीटिंग प्लेस ऑफ द वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर क्या होता है, तीनों सी आपस में मिलते हैं। देखो ये अरेबियन सी और ये इंडियन ओशियन और ये बे ऑफ बंगाल, तीनों समुद्र कहाँ पर मिलते हैं, केप कोमोरिन में मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ इंडिया।
5वां नंबर क्या है, एडवांटेज ऑफ इंडिया। इंडिया की एडवांटेज क्या क्या है देखो, एडवांटेज ऑफ इंडिया, इंडिया के एडवांटेज क्या क्या है देखो। इट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर इंडिया टू हैव अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इंडिया में सबसे फास्ट, इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन, इंडिया में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन मतलब समझ रहे हो, बंदरगाह है, समुद्र तट है। शिप्स कैन देयर बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री। जो शिप्स होते हैं ना, पानी जहाज होते हैं, उसका उपयोग हम लोग कोस्ट लाइन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और एक देश से दूसरे देश को हम लोग भेज सकते हैं। शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड एट पोर्ट, है ना। शिप्स क्या करते हैं, पोर्ट में, बंदरगाह में, शिप्स में, पानी जहाज में हम लोग सामान को लोड करते हैं और अनलोडिंग करते हैं। द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स आर, हमारे यहाँ का इम्पोर्टेंट बंदरगाह कौन कौन से है, मुंबई, केंडला, कोच्चि एंड पणजी, है ना। पणजी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, है ना। पश्चिमी कोस्ट में, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कौन कौन सा है, मुंबई है, केंडला है, कोच्चि है और पणजी है ना। और कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई है, पांडुचेरी इन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन सा है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है और पांडुचेरी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा भारत का विशाल कोस्ट लाइन है, भारत का विशाल कोस्ट लाइन है, मतलब विशाल तटीय क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं, द कोस्ट लाइन इज आल्सो यूजफुल फॉर कैचिंग फिश। कोस्ट लाइन, समुद्र तटीय क्षेत्र में हम लोग सबसे ज़्यादा मछली पकड़ते हैं, है ना। फिशिंग इज ए इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर द पीपुल लिविंग हियर। जो समुद्र किनारे रहते हैं उन लोग का मुख्य व्यवसाय क्या रहता है, मछली को पकड़ना और उसको बेचने रहता है, ठीक है। बिसाइड दिस राइस ग्रोइंग, सी फूड प्रोसेसिंग एंड साल्ट मेकिंग आर सम अदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन, ठीक। इसके बावजूद भी उन लोग क्या करते हैं, चावल की फसल उगाते हैं, ठीक है, नमक बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं द आइसलैंड। आइसलैंड मतलब क्या होता है, द्वीप, द्वीप। अब द आइसलैंड होता है, लास्ट पॉइंट है हमारा द्वीप, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी आर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो द आइसलैंड